प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे पूर्वमेघ के एक श्लोक कल हम पढ़ाए थे। वो था वही कि अद्रे सिंगम हरित पौना माने मुग्ध सिद्धांग नाभि। वही तुम बता रहे थे कि जब जो सिद्धों की स्त्रियां हैं जब देखेंगी दृष्टोत्साह चकितम अद्रे सिंगम हरित पौना किंचित उन्मुखी भी दृष्टोत्साह चकितम, तो वो है। फिर क्या है कि सरस निचुलात, ये चीज़ है। तो ये सब हो गया था। अब आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भाषा विज्ञान, जो कि पीजीटी में है। कहाँ कहाँ है? प्रवक्ता में है, यहाँ पे यूजीसी नेट में है, हायर में है, ये हो गया। और आपका जीआईसी में है। इस तरह से ये है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि भाषा विज्ञान जो है, यह जो है भाषा विज्ञान संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये चीज़ आपको जानना है। ये हम बना ही दिए हैं, शीर्षक लिखे हैं संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है संस्कृत भाषा और के उद्भव और विकास में ये सब 12 पॉइंट हैं जो कि जानना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 क्या है? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। दूसरा क्या है? संकेत सिद्धांत। तीसरा है ऋणांक सिद्धांत। चौथा है ध्वन्यानुकरण सिद्धांत। पांचवा है आवेग सिद्धांत। छठवां है श्रम ध्वनि सिद्धांत। फिर है सातवां इंगित सिद्धांत। आठवां है संपर्क सिद्धांत। नौवां है संगीत सिद्धांत। 10वां है प्रतीक सिद्धांत। 11वां है समन्वय सिद्धांत। 12वां है प्रतिभा सिद्धांत। तो अलग अलग विद्वान अपना अपना अलग अलग थ्योरी दिए हैं। जैसे आप इसको कहते हैं दिव्योत्पत्ति सिद्धांत को, इसको कहेंगे डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी ये है। तो इसमें जो है एक हमारे पास किताब है कपिल देव द्विवेदी की, उसमें जो है, और ये एक किताब और भी है, 2 किताबों से हम मिला जुला पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें आपका जो दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है, इसमें ये बताया गया कि यह सबसे प्राचीन मत है। इस मत का कथन है जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी है। इस मत में प्रत्येक कार्य के मूल में दैवी शक्ति की बात इसमें किया गया है, मानी जाती है। उसी दैवी शक्ति ने ही सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों को ज्ञान दिया, जिससे मानव अपना कार्यकलाप चला सका। इस प्रकार वैदिक संस्कृत भाषा मूल भाषा के रूप में प्राप्त हुई। वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ आदि स्मृतियों में अनेक प्रमाण इस विषय के प्राप्त होते हैं कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। कहने मतलब ये है कि वेद जो है, इसमें ये बताया दिव्योत्पत्ति सिद्धांत में कि वेद जो है ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये वेद ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये चीजें हैं। देवीम वाच्यम अजनयंत देवास्ताम विश्वरूपा पशु वदंती, ये ऋग्वेद में लिखा गया है।
कहने का मतलब ये है, अर्थात वाग देवी भाषा को देवों ने उत्पन्न किया और उसे सभी प्राणी बोलते हैं। इस मंत्र में भाषा की दैवी उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है। जैसे अ यु उड़। आज 14 माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू से उत्पन्न माने जाते हैं। यह भी भाषा की दैवी उत्पत्ति का सूचक है। कहने मतलब ये है कि जो माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र, अयुड़, ऋल, ऋग, एवं, आयो, छैवट, लण, यम, गणनम, जो भी है माहेश्वर सूत्र, ये भी जो है आपकी दैवी उत्पत्ति में ही आएगा। भाषा की दैवी उत्पत्ति का सूचक है। जैसे है नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचवारम, यह नहीं, संस्कृत आज भाषा है। इस कथन की परंपरा को लेकर बाद में अनेश्वरवादी जैन और बौद्धों ने भी अर्धमागधी और पाली या मागधी को आज भाषा कहना प्रारंभ किया। ईसाइयों, मुख्यतः कैथोलिकों ने प्राचीन विधान ओल्ड टेस्टमेंट की हिब्रू भाषा को और मुसलमानों ने कुरान की भाषा अरबी को आज भाषा घोषित किया। हिब्रू भाषा, ईसाइयों ने मुख्यतः कैथोलिक ने प्राचीन विधान की हिब्रू भाषा, ईसाइयों की हिब्रू भाषा और मुसलमानों ने कुरान की भाषा अरबी, मुसलमानों ने अरबी को मानना, कुरान की भाषा अरबी को आज भाषा घोषित किया। बाइबल में उल्लेख है कि मनुष्य जाति महत्वाकांक्षा के कारण स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बाबुल में गगनचुंबी मीनार बना रही थी। ईश्वर ने मानव जात की शक्ति से भयभीत होकर कारीगरों की भाषा गड़बड़ा दी। फलस्वरूप कारीगर एक दूसरे की भाषा न समझ सके और मीनार नहीं बन पाए, अन्यथा सर्वत्र हिब्रू भाषा ही होती। एक जर्मन विद्वान है सुस्मिल्स ने भाषा की दैवी उत्पत्ति का समर्थन करते हुए कहा है कि भाषा मानवकृत नहीं है, अपितु परमात्मा से साक्षात उपहार रूप में प्राप्त हुई है। जर्मन लोग जर्मन भाषा को आज भाषा एवं देव भाषा कहते हैं। इसी प्रकार ग्रीस के विद्वानों में फुसोई थेसेई का विवाद शताब्दियों तक चला कि भाषा ईश्वरीय देन है, मानवकृत नहीं। भाषा ईश्वरीय देन है या मानवकृत, इस तरह से। अब इसकी समीक्षा ये है कि इस सिद्धांत पर मुख्यतः आपत्तियां ये की गई। यह नंबर 1 पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान संगत नहीं है, केवल आस्था पर निर्भर है। मतलब ये जो थ्योरी है ये साइंस के मुताबिक खरी नहीं उतरती है, ये केवल आस्था पर निर्भर है। अपनी भाषा को मुख्यता देने के लिए सबने उसे आज भाषा या देव भाषा कहा है। दूसरा यह है कि यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो सृष्टि में भाषा भेद नहीं होता, पशु पक्षियों की भाषा के तुल्य मानव मात्र की एक भाषा होती। तीसरा है 18वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक जर्मन विद्वान हेर्डेर ने अपने पुरस्कृत निबंध ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1772 में दैवी सिद्धांत को दृढ़ता से खंडन करते हुए लिखा है, यदि भाषा ईश्वरकृत होती तो यह अधिक सुव्यवस्थित और तत्संगत होती। अधिकांश भाषाएं अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण हैं। चौथा पॉइंट क्या है, यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो वह पूर्ण विकसित होती, उसमें विकास संभव नहीं था। भाषा में विकास, परिवर्तन और परिवर्धन दिखाई देता है, अतः ईश्वरीय नहीं माना जा सकता। पांचवा क्या है, यदि भाषा ईश्वरीय देन है होती तो वह जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती, उसे समाज को सीखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। सभी विद्वान इस विचार से सहमत हैं कि किसी भाषा की उत्पत्ति ईश्वरीय या दैवी हो या न हो, परंतु एक बात सत्य है कि सार्थक एवं स्पष्ट उच्चारण के योग्य ध्वनि यंत्र और उसको संचालित करने वाली बुद्धि मनुष्य को ईश्वरीय देन है। यदि यह व्यक्तवाक मानव को ईश्वरीय देन के रूप में प्राप्त न होती तो मानव भी पशुओं के तुल्य दयनीय होता। कुल मिला जुला के लास्ट में दैवी उत्पत्ति की बात का समर्थन यहाँ किया जा रहा है। अब इसके बाद आएगा आपका दूसरा है संकेत सिद्धांत, ये आपका रूसो का है।
मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया आपका पहला वाला। तो इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये आपका लास्ट वाला जो है, ये प्रतिभा सिद्धांत है, ये आपकी वो जो निशतक लिखे हैं उनका है, भर्तृहरि का। भर्तृहरि का है आपका प्रतिभा सिद्धांत। तो इस तरह से धीरे धीरे बताया जाएगा कौन सिद्धांत किसका है। अब यहाँ हम लिखे दिए हैं, संकेत सिद्धांत रूसो का है, रणन सिद्धांत ये प्लेटो, वेस और मैक्स मुलर ने व्यवस्थापित किया। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। 2-3 वीडियो लगेगा भाषा विज्ञान के लिए, भाषा की उत्पत्ति, इसके बाद फिर जो कुछ उसमें मूल बातें हैं वो सब बताई जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल बने रहिए, जयप्रसाद दुबे संस्कृत चैनल। धन्यवाद।